अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय इन्फो चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को ईद उल अज़हा का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के बारे में आपसे कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। नो ड्रामा, नो क्लिप्स, ओनली इंफॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन जानवरों की कुर्बानी से बचा जाए। नंबर 1, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन सामने हो, यानी कि हमें पता चल रहा हो कि वो लंगड़ा है। नंबर 2, ऐसा जानवर जिसका कानापन वाज़ेह हो। नंबर 3, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो। ऐसा लागर कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गुदा बिल्कुल ना हो। जानवरों में उयूक, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनकी कुर्बानी करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। नंबर 1, सींगों का जड़ से उखड़ा हुआ जानवर। नंबर 2, अंधा, काना या लंगड़ा जानवर। नंबर 3, पैदाइशी तौर पर बिल्कुल कान कटा या तहाई एक से जो 3 तहाई होती है, इससे ज़्यादा कान या दूम कटा जानवर। नंबर 4, ऐसी बीमारी या कमज़ोरी के जानवर कुर्बानी की जगह तक चलकर ना जा सके। नंबर 5, दांतों का बिल्कुल ना होना या इतने कम होना कि जानवर घास भी ना खा सके। नंबर 6, इस हद तक पागलपन के जानवर चारा वगैरह भी चर ना सके। कुर्बानी मुतब्बिर है कि ऊँट, गाय या दुम्बा की कुर्बानी की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और एहतियात वाजिब की बिना पर ऊँट अगर 5 साल से कम उम्र का हो और दुम्बा अगर 7 माह से कम उम्र का हो तो इनकी कुर्बानी से कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स, ये शर्त नहीं है कि कुर्बानी का जानवर हज की कुर्बानी की खसूसियात रखता हो। बस इस बिना पर जायज़ है कान कटे जानवर या अंधे जानवर या लंगड़े जानवर की कुर्बानी करना, अगर चाह एहतियात मुस्तजीब है कि जानवर मोटा हो और इसके जिस्म के तमाम आज़ा कामिल हो। और बेहतर है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी की जाए जिसकी परवरिश इंसान ने अपने घर में खुद की हो, तो इसका सवाब और भी ज़्यादा है। कुर्बानी करने वाले को चाहिए कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें, जिसमें से एक हिस्सा अपने लिए रखें और दूसरा हिस्सा मुसलमानों में से जिसको चाहे दे सकते हैं। और बेहतर यह है कि तीसरा हिस्सा मुसलमान फ़िकरा को दें। और मुस्तजीब है कि कुर्बानी की खाल सदका करें और मकरूह है कि कुर्बानी की खाल को अजरत के बदले दिया जाए, लेकिन सदका कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आप लोग में से कौन कौन कुर्बानी करते हैं और अब तक कौन कुर्बानी का जानवर लेके आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।